हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए हम इसके न्यू एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मातोंग के गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने हमारे यंग मास्टर को कैसे किल किया। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है, क्यों तुम लोगों को भी मातोंग के पास में जाना है क्या। अब हुसिंग के ऐसे धमकी को सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वांग क्वीन कहने लगती है, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मातोंग को दूर भेजो, बट तुमने तो उसे पूरी तरीके से किल ही कर दिया। आखिरकार ये तुमने क्यों किया। अब हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा आएगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं उस जगह पे किसी बंदे की आवाज आने लगा था, और हम देखते हैं उस जगह पे उस सिटी का जनरल आ जाता है, और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे जगह पे ट्रबल क्रिएट करो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर वहां पे वांग क्वीन कहने लगते हैं, ये तो वो किया हुआ है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी इसे मैं हैंडल कर लूंगी। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। बट हम देखते हैं टैनी उसे साइड कर रहा था, और वो कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी ट्रबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बस मुझे देखती रहो। इतना कहते हुए हम देखते हैं टैनी आगे बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ वो दोनों गार्ड वहाँ पे वो कियाओ को कहने लगता है, जनरल आप थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि हमारे यंग मास्टर मातोंग को इस बंदे ने खत्म कर दिया। अभी सुन के हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे फूपिया पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सिटी में हमारे यंग मास्टर को टच करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। जिसे सुन के हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, क्या सच में, बट मैंने तो उसे खत्म कर दिया। वहीं पे दूसरे लोग बातें करने लगे थे, मतलब कि उस जगह के पब्लिक, जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं, क्या सच में मा फैमिली के यंग मास्टर मातोंग को इस बंदे ने खत्म कर दिया। ये सुन के दूसरे लोग भी वहां पे हाँ बोलते हैं। वहीं पे हम उस जनरल को देखते हैं जो लिटरली वहां पे रोने लगा था बच्चों की तरह। वो कहने लगता है, योंग मास्टर आप कहाँ पे चले गए, योंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली हम देखते हैं वहां पे वो जनरल बच्चों की तरह रोने लगा था, और उसके आंखों से कितना ज्यादा पानी आ रहा था, मतलब के आंसू। अब ये सब कुछ नौटंकी देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे हुसिंग कहने लगता है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा नौटंकी क्यों कर रहे हो। वैसे भी अगर तुम्हारा यंग मास्टर नहीं जिंदा है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती, और वैसे भी तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है, तुम यहाँ पे थे नहीं थे उस वक्त जब हमने उसे किल किया। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे जियान एकदम से आगे आते हुए कहने लगती है, तुम साइड हो जाओ, वैसे भी तुम्हारे यंग मास्टर ने टोफू खाया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत होगी। अगर वो स्वीट खाता तो हम उसे कुछ भी नहीं करते। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ मास्टर तेंताई की डटर आते हुए कहने लगती है, ये सब कुछ उससे रिलेटेड नहीं है, वैसे भी टोफू तो अच्छा ही होता है खाने में। अब हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे खाने के मामले में झगड़ा करने लगती हैं एक दूसरे से, जिसको देखकर वांग क्वीन दूसरी तरफ सोचने लगी थी, मतलब कि वो कह रही थी कि ऐसे वक्त में भी तुम लोगों को खाने के बारे में झगड़ा करना है लिटरली। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम उनके बारे में बात मत करो, वैसे भी उन लोगों को भूख लगी होगी। और हम देखते हैं वो कहने लगा था, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगी, हम इस फाइट के बाद में जाएंगे, तुम्हें जो कुछ भी खाना हो सब मैं खिलाऊंगा। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों घाट कहने लगते हैं, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे हमारे जनरल का मजाक उड़ाओ। जिसे सुन के दूसरी तरफ हुसिंग और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है। वो कहने लगा था, भला आखिरकार कौन जनरल ऐसे बच्चों की तरह रोता है, ये तो अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहा है। मैं तो ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि कोई जनरल खुद ही रोकर अपनी बेइज्जती करा रहा है सबके आगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उस जनरल को गुस्सा आ गया था, और वो कहने लगता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको पे बैक करना होगा, तुम लोगों ने हमारे यंग मास्टर के साथ में क्या किया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने स्पीयर को गुस्से में बाहर निकालता है, जिसको देखकर वहाँ पे वांग क्वीन उसे रुकने के लिए बोलती है। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो कियाओ कहने लगता है, यंग प्रिंसेस वांग क्वीन आप बीच में ना हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसे धमका रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हुसिंग कहने लगता है, इस बंदे को लगता है कि ये हमें कुछ कर पाएगा, और वो फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है, हम यहाँ पे क्यों आए ये मत भूलो। हम देखते वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, ऑफ कोर्स हम तो यहाँ पे अपने डिवाइन मेडिसिन को सेल करने आए हैं, वैसे भी सिस्टर सियाओ लू के आगे ये बंदा कुछ भी नहीं है, वो आराम से इसे हैंडल कर लेगी, तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है, इसे एक ही बारी में खत्म करते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी हमें दूसरे लोगों को अपने डिवाइन मेडिसिन का इफेक्ट दिखाना है, सब लोग देख तो लें।
अब वहाँ पे हुसिंग भी समझ गया था। टैन्यू आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, जनरल फू कियाओ, तुम्हें भी पता है हम पहले भी मिल चुके हैं और तुम्ही की वजह से मैंने यहाँ पे मातोंग के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दिया। तुम्ही ने तो कहा था। ये सुन के वहाँ पे हम देखते हैं फू कियाओ कहने लगता है, आखिरकार तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे योंग मास्टर को ऐसे खत्म करके जा पाओगे इस जगह से। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, सियाओलू अब तुम तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे सियाओलू डायरेक्टली जाके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है जहाँ पे वो बहुत ही आसानी से उसे पीट रही थी। और यहाँ पे सियाओलू ने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी, लिटरली पीट पीट के उसके कमर तोड़ के सब कुछ इधर उधर कर दिया था। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे फू कियाओ कहने लगता है, ऐसा इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए उससे में अटैक करने के लिए अपने स्पीयर और अपने एनर्जी को गैदर करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है और वो डायरेक्टली वहां पे सियाओलू के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं सियाओलू बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करती है। इवन कि उसके ऊपर अपने प्रेशर को बनाने लगी थी। उसके इतने ज्यादा खतरनाक प्रेशर की वजह से उसका हार्ट वहां पे पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून आने लगा था। और हम देखते वो वहां पे अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वो कहने लगता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मास्टर, तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ टैन्यू को देखते हैं जो कहने लगता है, सब लोग ध्यान से देखिए, इस जनरल का हार्ट, इसका दिल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो फिर आखिरकार आप लोग बताइए अब इस जनरल के साथ में क्या होगा। अब सुन के हम देखते वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, ऑफ कोर्स इसकी तो डेथ होगी क्योंकि इसका हार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। वहीं पे दूसरी तरफ लोग बातें करने लगते हैं, ये यहाँ पे इतना ज्यादा क्रेजी क्यों है, ये बंदा मातोंग के फैमिली के साथ में ऐसे पंगे ले रहा है जैसे कि इसके आगे वो लोग कुछ भी नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, इसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है बट मेरे पास में ऐसा डिवाइन मेडिसिन है जिसका यूज करके उसकी डेथ को 48 आवर तक रोका जा सकता है। मतलब कि 49 आवर तक ये मरेगा नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। अब सुन के वहाँ पे हम देखते हैं वांग कुइंग शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ एक बंदा कहने लगता है, आखिरकार ऐसा मेडिसिन कैसे हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू आगे बढ़ने लगा था जहाँ पे वो जनरल कहने लगता है, मुझे पता है ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे उसको खुद को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर सब कुछ बेकार हो गया, हम तो अपने पोषण का यूज भी नहीं कर पाए इसके ऊपर। जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एक बंदा हंसने लगा था। वो कहने लगता है, तुम लोग तो गए क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे वाइस जनरल को पूरी तरीके से फोर्स कर दिया खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम लोग अब यहाँ पे बचोगे नहीं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर क्यों ना हम इन दोनों गार्ड और इन लोगों को खत्म कर दे जो भी यहाँ पे भौंक रहे हैं, जिसके बाद में तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो बंदा डर गया था। वो कहने लगता है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। बट हम देखते हैं हुसिंग उसके गले को पकड़ते हुए ले आता है जहाँ पे वो सबके पर कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जहाँ पे हुसिंग उसे लात मारते हुए दूर कर देता है। दूसरी तरफ टैन्यू उन दोनों गार्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, इनका भी कुछ करना पड़ेगा। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।